नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राकेश टिकैत ने गन्ना किसानों के लिए परिवहन सब्सिडी की उठाई मांग। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव का। पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर और रणनीति हो चुकी है तय। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मायावती का बड़ा बयान, बोली चुनावी रैलियों में उड़ रही है कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां, इस पर ध्यान दे सरकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राकेश टिकैत ने गन्ना किसानों के लिए परिवहन सब्सिडी की मांग की। जी हां दोस्तों, किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने हिमाचल सरकार से मांग की कि वह राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के गन्ना उत्पादकों की सहायता करे। जंगली जानवरों द्वारा उनकी फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई के साथ साथ उन्हें अपने खेतों से बाजारों तक गन्ना पहुंचाने के लिए परिवहन सब्सिडी देने की जरूरत है। टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान नेता हैं, सर्वसम्मति किसान मोर्चा राज्य द्वारा आयोजित पहले किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। टिकैत ने सिरमौर जिले के पांवटा साहिब के पास हरिपुर टोहाना गांव में महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह सरकार बंदरगाहों पर चीनी ले जाने के लिए चीनी मिलों को सब्सिडी देती है, उसी तरह हिमाचल में किसानों के लिए एक समान व्यवस्था की पेशकश करनी चाहिए। उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश में कोई चीनी मिल नहीं है और गन्ना उत्पादकों को अपनी उपज उत्तराखंड चीनी मिल में पहुंचानी पड़ती है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि अगर एक दुनिया एक बाजार प्रणाली लागू होती है तो भारतीय किसान को अमेरिकी किसानों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि एक औसत अमेरिकी किसान 1000 वर्ग किलोमीटर भूमि का मालिक है और उसे सरकार द्वारा भारी सब्सिडी का भुगतान किया जाता है, जबकि 80% से अधिक भारतीय किसानों के पास 2.5 एकड़ से कम भूमि है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंचायत चुनाव 2021। पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, रणनीति तय। जी हां दोस्तों, पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अब कमर कस ली है। पार्टी के नेता इसे विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रहे हैं। इसी हिसाब से तैयारी की जा रही है। चुनाव में भाजपा, सपा, बसपा का मुकाबला करने के लिए रणनीति बना ली गई है। मुकाबले के लिए प्रत्याशियों को आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे प्रत्याशियों की पार्टी की ओर से आर्थिक मदद की जाएगी। चुनाव के कार्य को संभालने के लिए पार्टी के जिला प्रभारी मुकेश धनगर और सह प्रभारी बदरुद्दीन कुरैशी शुक्रवार से अलीगढ़ में डेरा डालेंगे। मांग पर आएंगे प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी। तैयारियों को लेकर बुधवार को लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक में अलीगढ़ जिलाध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र सिंह व जिला प्रभारी मुकेश धनगर ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि पार्टी की ओर से हर वार्ड के प्रत्याशियों को प्रचार सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों को पार्टी की ओर से होर्डिंग उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका डिजाइन लखनऊ से आएगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, प्रदेश अध्यक्ष व क्षेत्र से जुड़े राष्ट्रीय नेताओं के फोटो के अलावा 10 नेताओं के और फोटो होंगे, जिनके नाम स्थानीय स्तर पर तय किए जाएंगे। कांग्रेस पंचायत चुनाव में प्रदेश स्तरीय स्टार प्रचारक भी मैदान में उतारेगी। इसके लिए वरिष्ठ पदाधिकारी स्थानीय मुद्दे व समस्याओं का ब्यौरा भी रखेंगे। यह विकास खंड स्तर पर पंचायत करेंगे, चौपाल लगाएंगे। पूर्व प्रदेश महासचिव रूही जुबैरी ने बताया कि हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल, प्रतिमा सिंह, गिरवर शर्मा, अश्वनी शर्मा, ठाकुर संतोष सिंह जैसे तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता एक साथ पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जल्द ही जिला पंचायत सदस्यों के उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवारों को पार्टी आर्थिक मदद करेगी। गरीब, मजदूर, किसान सभी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वालों को चुनाव में उतारा जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मायावती का बड़ा बयान, बोली चुनावी रैलियों में उड़ रही कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां, ध्यान दे सरकार। जी हां दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने चुनावी रैलियों और रोड शो में कोविड-19 संबंधी नियमों के उल्लंघन पर दुख और चिंता प्रकट करते हुए इस पर ध्यान देने की अपील की है। बसपा प्रमुख मायावती ने बुधवार को एक ट्वीट कर यह अपील की। उन्होंने ट्वीट में कहा, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ लोगों को भी इसे अति गंभीरता से लेने की जरूरत है, लेकिन खासकर चुनावी रैली व रोड शो आदि में कोरोना नियमों के घोर उल्लंघन के प्रति निष्क्रियता अति दुखद व चिंताजनक है। यही नहीं, यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने केंद्र और राज्य सरकारों को सावधान करते हुए कहा कि इस पर उचित ध्यान देने की जरूरत है। कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। बता दें कि इस समय देश में कोरोना वायरस संक्रमण के रोजाना रिकॉर्ड नए मामले आने का क्रम जारी है। बुधवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमण के मामले पाए जाने के सभी रिकॉर्ड टूट गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में 1,15,736 नए मामले आए, वहीं 630 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही इस दौरान 59,856 लोग ठीक हुए। नए मामले आने के बाद देश में एक्टिव केसों की संख्या में 55,250 की बढ़ोतरी हुई। यही नहीं, नए मामले
आने के बाद देश में कोरोना के कुल मामले 1,28,01,785 हो गए हैं। वहीं कुल रिकवरी 1,17,92,135 हो गई है। फिलहाल देश में 8,43,473 एक्टिव केस हैं और 1,66,177 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही अभी तक देश में कुल 8,70,77,474 लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद इसके साथ ही मंगलवार तक 25,14,39,598 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई। इनमें से 12,08,329 सैंपल की टेस्टिंग सोमवार को। करते हैं अगली खबर की तरफ। गृह मंत्रालय के निर्देश पर वोटरों को धमका रही है सेंट्रल फोर्स। ममता बनर्जी का बालगढ़ में बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, बंगाल चुनाव लाइव रैली, ममता और अभिषेक बनर्जी विधानसभा चुनाव रोड शो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज चांपदानी में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। योगी ने कहा कि बंगाल में टीएमसी के गुंडे सतर्क हो जाएं, ना तो 2 मई के बाद ढूंढ कर निकाले जाओगे। वहीं बालगढ़ की रैली में ममता बनर्जी की सेंट्रल फोर्स पर बड़ा आरोप लगाया है। ममता ने कहा कि सेंट्रल फोर्स गृह मंत्रालय के निर्देश पर काम कर रही है और वोटरों को धमका रही है। इधर चुनाव आयोग के ममता बनर्जी को नोटिस दिए जाने को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। टीएमसी ने इस मामले में इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल उठाया है। ममता ने कहा बालगढ़ की रैली में ममता बनर्जी ने सेंट्रल फोर्स पर बड़ा आरोप लगाया है। ममता ने कहा कि सेंट्रल फोर्स गृह मंत्रालय के निर्देश पर काम कर रही है और वोटरों को धमका रही है। टीएमसी सुप्रीमो ने आगे कहा कि बंगाल में इस बार बीजेपी स्टेडियम से बाहर हो जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल असेंबली इलेक्शन 2021 बीजेपी के खिलाफ शिकायत पर मूक दर्शक बन जाती है ईसीआई। ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस तो टीएमसी ने उठाया सवाल। जी हां दोस्तों, बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग द्वारा ममता बनर्जी को नोटिस भेजे जाने पर टीएमसी बिफर गई है। टीएमसी ने नोटिस दिए जाने को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है। टीएमसी ने कहा कि बीजेपी की शिकायत पर तुरंत ही आयोग एक्शन में आ जाती है, जबकि टीएमसी की कंप्लेन पर मूक दर्शक बनकर रहती है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि ममता दी को चुनाव आयोग ने उनके एक बयान के लिए नोटिस दिया है, जबकि टीएमसी ने भी पीएम की रैली में बांटे जा रहे कैश कूपन को लेकर भी शिकायत की है, परंतु अभी तक कोई नोटिस बीजेपी को नहीं दिया गया है। मोइत्रा ने आगे लिखा कि कम से कम निष्पक्षता के अंतर को बनाए रखना जरूरी है। ममता को आयोग का नोटिस। बता दें, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान को लेकर आयोग ने नोटिस जारी किया है। टीएमसी सुप्रीमो ने चंडी तल्ला की एक रैली में कहा था कि मुस्लिमों को एकजुट होकर वोट करने चाहिए। आयोग ने ममता के इसी बयान को लेकर नोटिस जारी किया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि टीएमसी चीफ 48 घंटे में नोटिस पर जवाब दे। नकवी ने की थी शिकायत। सीएम ममता के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के नेतृत्व में बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। आयोग से बीजेपी नेताओं ने मामलों में कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया था। वहीं पीएम मोदी भी ममता के बयान पर सवाल उठाया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन का डर, बड़ी संख्या में अपने घर लौट रहे हैं प्रवासी मजदूर। पिछले 24 घंटे में 1.25 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों की संख्या ने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करने का काम किया है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। अंग्रेजी वेबसाइट द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए देश में 1.25 लाख से अधिक नए केस दर्ज किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा आंकड़ों की माने तो पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 1,26,287 नए केस सामने आए हैं, जबकि 685 लोगों की मौत हुई है। इन सबके बीच कई राज्यों ने सख्ती बरती है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने रायपुर 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। सूबे के प्रयागराज में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक अगले आदेश तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। जिलाधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। लगातार बढ़ रही सख्तियों के बीच लॉकडाउन की आहट ने सबको चिंता में डाल दिया है। दिल्ली, पुणे सहित अन्य इलाकों से प्रवासी मजदूर अपने वापस लौटते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पर बीते दिन बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर घर जाते हुए नजर आए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी पर अभिषेक बनर्जी का हमला, कहा पीएम राशन नहीं सिर्फ भाषण देते हैं। जी हां दोस्तों, बंगाल चुनाव 2021 में चौथे चरण के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सिंगूर में रोड शो शुरू हो गया है। आज शाह राज्य में 4 रोड शो करेंगे। बंगाल चुनाव में नंदीग्राम के बाद सिंगूर सबसे चर्चित सीट मानी जा रही है। ममता बनर्जी भी उत्तर बंगाल में एक रैली को संबोधित कर रही हैं। ममता ने कहा कि ऐसा खेल करो कि बीजेपी मैदान से बाहर हो जाए। वहीं टीएमसी के पक्ष में आज जया बच्चन दमदम में रोड शो करेंगी, जबकि
अधीर रंजन चौधरी और विमान बसु संयुक्त रूप से एक जनसभा करेंगे। बता दें कि बंगाल में 10 अप्रैल को चौथे चरण का चुनाव है। ममता ने बीजेपी पर बोला हमला। ममता बनर्जी ने सांसद के विधायक इलेक्शन में खड़े होने पर भी फिर तंज कसा है। वहीं ममता बनर्जी ने इस जनसभा से अपनी जीत का दावा किया है। ममता बनर्जी ने कहा 3 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। इन वोटिंग को देखकर मुझे विश्वास है कि हम ही जीत रहे हैं। बीजेपी तो टीएमसी की जीत के करीब भी नहीं पहुंच पाएगी। अभिषेक पर पीएम पर हमला। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी राशन नहीं सिर्फ भाषण देते हैं। बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी टूटा हुआ ऑडियो कैसेट की तरह हैं जो बार बार एक ही जैसे बजते हैं। अभिषेक ने कहा कि आप सभी लोग चुनाव जिताकर हमारे कैंडिडेट को भेजें। ममता ने कहा उत्तर बंगाल की एक रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे रहते हुए बंगाल में कोई एनपीआर लागू नहीं कर सकता है। ममता ने कहा कि बीजेपी इस बार स्टेडियम से बाहर हो जाएगी। रोड शो शुरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सिंगूर में रोड शो शुरू हो गया है। शाह चौथे चरण के चुनाव से पहले बंगाल में प्रचार करने आए हैं। अमित शाह आज 4 रोड शो करेंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।